में थॉर का हथौड़ा उठाने के लायक नहीं था। एवेंजर्स में थॉर खुद को म्योलनर उठाने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति मानता था। हॉकआई ने सबसे पहले इस सोच को चुनौती दी। उसने पूरी ताकत लगाकर हथौड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन म्योलनर अपनी जगर से बिल्कुल नहीं हिला। आखिरकार वह शर्मिंदा होकर वहां से हट गया। टोनी की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। उसने पहले अपने नंगे हाथों से हथौड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। फिर उसने आयरन मैन का गंटल पहन लिया और रोडी को भी मदद के लिए बुला लिया। तुम खींच भी रहे हो या नहीं? तुम मेरी टीम में हो, बस पकड़ो और खींचो। ठीक है चलो। इस बीच बैनर पहले ही कोशिश कर चुका था और दोबारा खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। फिर कैप्टन अमेरिका आगे आया और कुछ अप्रत्याशित हुआ। म्योलनर वास्तव में थोड़ा सा हिल गया। थॉर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। हालांकि कैप फिर भी हथौड़ा नहीं उठा पाया और थॉर ने राहत की सांस लेते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि स्टीव वास्तव में शुरू से ही म्योलनर के योग्य था। तभी सब लोग मस्ती कर ही रहे थे कि एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त रोबोट अचानक कमरे में आ गया। किसी के कुछ समझने से पहले उसने कई आयरन लेजेंड ड्रोन्स पर कब्जा कर लिया और हमला शुरू कर दिया। थॉर ने अपने हथौड़े से एक एक करके उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया, जबकि टोनी और रोडी दोनों दूर जा गिरे। बैनर हल्क बनने वाला था, लेकिन ब्लैक विडो ने उसे रोक दिया। अल्ट्रॉन ने इसी मौके का फायदा उठाया और लोकी का सेप्टर चुरा लिया। एवेंजर्स ने तुरंत पलटवार किया। कैप और थॉर ने मिलकर कई रोबोट्स को नष्ट किया, जबकि हॉकआई ने कैप की ओर उसका शील्ड फेंका और कैप ने एक ही बार में एक और दुश्मन को गिरा दिया। लेकिन अल्ट्रॉन बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसने यहां तक कह दिया कि वह पूरी एवेंजर्स टीम को खत्म कर देगा। थॉर ने जवाब में अपने हथौड़े से अल्ट्रॉन के शरीर को एक ही बार में टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन असली अल्ट्रॉन पहले ही इंटरनेट के जरिए भाग चुका था। वह एक हाइड्रा बेस तक पहुंचा और वहां मौजूद उपकरणों की मदद से अपने लिए एक नया शरीर बनाने लगा। उधर एवेंजर्स टावर में टोनी को पता चला कि जार्विस को अंदर से ही नष्ट कर दिया गया था। टोनी पर गुस्सा सवार हो गया। थॉर उसके पास आया, टोनी को गले से पकड़कर जमीन से उठा लिया और इस पूरी तबाही के लिए उसकी घमंड भरी सोच को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन टोनी के पास अपनी वजह थी। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक एलियन आर्मी कितनी ताकतवर हो सकती है। उसने खुद एक न्यूक्लियर मिसाइल को वर्म होल के अंदर ले जाकर लगभग अपनी जान गंवा दी थी। तभी से वह एक और बड़े हमले से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और भी मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाने के जुनून में लग गया था। आखिरकार कैप्टन अमेरिका ने दोनों की बहस रोक दी और फैसला किया कि उन्हें अल्ट्रॉन को ढूंढकर खत्म करना होगा, इससे पहले कि वह अपनी योजना पूरी कर सके। तब तक अल्ट्रॉन अपना नया शरीर बना चुका था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि वह एवेंजर्स का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उसने क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच को अपने साथ मिला लिया। इन जुड़वा भाई बहनों को पहले से ही एवेंजर्स से नफरत थी और अल्ट्रॉन के बहकावे में आने के बाद उन्होंने उसका साथ दे दिया। इसके बाद वे अफ्रीका के एक पुराने शिपयार्ड में आर्म्स डीलर यूलिसिस क्लावे के पास पहुंचे, जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में वाइब्रानियम था। क्लाव को लगा कि अल्ट्रॉन जबरदस्ती वाइब्रानियम छीन लेगा, लेकिन अल्ट्रॉन ने उल्टा उसके खाते में भारी रकम ट्रांसफर कर दी। तभी टोनी और बाकी एवेंजर्स वहां पहुंच गए। टोनी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अल्ट्रॉन ने उसे जोरदार तरीके से दूर फेंक दिया। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड से हर दिशा से अचानक हमला करने लगा। उसने कैप्टन अमेरिका को भी एक जोरदार मुक्का मारा। थॉर ने जवाब में म्योलनर सीधे उसकी ओर फेंक दिया। इसके बाद वांडा ने हाविकी को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इस बार हाविकी तैयार था और उसने स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तभी क्विकसिल्वर सही समय पर पहुंचा और वांडा को वहां से ले गया। दूसरी तरफ टोनी और अल्ट्रॉन की लड़ाई शिपयार्ड से होती हुई आसमान तक पहुंच गई। टोनी को आखिरकार एक मौका मिला और उसने अल्ट्रॉन को जोरदार ब्लास्ट से दीवार में दे मारा। लेकिन अल्ट्रॉन का शरीर नष्ट होने से पहले उसने टोनी को याद दिलाया कि वह पहले ही हर जगह मौजूद है। उसने चेतावनी दी कि टोनी को असल में डॉक्टर बैनर की चिंता करनी चाहिए। और सच में वांडा के नियंत्रण में आकर हल्क पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह शहर में तबाही मचा रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दी, तभी टोनी की हल्क के खिलाफ बनाई गई आखिरी कंटिजेंसी सामने आई, हल्क बस्टर आर्मर।